वेलकम टू अलौकिक शक्ति। दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन क्लिक कर दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन परमानेंट ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपको मिले तो वैसे ही सबसे पहले आपको तुरंत सूचना मिल जाए। लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। और अब शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। जगन्नाथपुरी दोस्तों, फेमस टेंपल इंडिया। दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथपुरी और ये बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्तों। इसी की एक ज़बरदस्त स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ। क्यों फेमस है ये इतना, क्यों इसे लोग इतना चाहते हैं, क्यों लोग इसे इतना जानते हैं और क्यों इसके रहस्यों से लोग वाकिफ़ हैं। आखिर कौन से वो रहस्य हैं जिसके बारे में लोग सुनकर चौंक जाते हैं। उसी से रूबरू कराने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो शुरू करते हैं स्टोरी। जगन्नाथपुरी दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े हुए रहस्य मैं आपके सामने उजागर करता हूँ। सबसे पहला रहस्य, इसकी कहानी दोस्तों शुरू होती है वहाँ के एक राजा से जो कि श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा के सपने में श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि मैं नदी से, एक बहुत बड़े समुद्र से बहते हुए एक बॉक्स में आ रहा हूँ और मुझे स्थान दीजिए, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करूँगा। राजा का स्वप्न जैसे ही ख़त्म हुआ तो राजा सुबह उठे और राजा ने देखा कि वाकई में उस स्थान पर जाकर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था, अपने पुरोहितों, सेनापति और सेनाध्यक्ष के साथ जब वो गए, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि समुद्र में एक बॉक्स बहकर आ रहा है। जैसे उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक दिव्य तेज नज़र आया और उसमें एक हृदय बना हुआ था, यानी कि एक हार्ट था जो कि पता नहीं किस धातु का था, समझ में नहीं आ रहा था। उसके तेज से सबकी आंखें जो है वो हो गई, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत बंद कर दिया। अब वो हार्ट वो जैसे ही राजमहल में लेकर आए तो उनके समझ में आ गया कि भाई श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया तो शायद ये हृदय उन्हीं का है। और उसी हृदय को उन्होंने एक मूर्ति के अंदर रखने का दृढ़ संकल्प लिया और सोचा कि क्यों ना उस मूर्ति को फिर मैं एक मंदिर के रूप में स्थापित कर दूं, जो कि जगन्नाथपुरी का बताया गया है। अब इस हार्ट से भी रिलेटेड एक और कहानी है दोस्तों कि आखिर वह हृदय किस तरह से आया, तो मैं आपको बता दूं। बताया ऐसा जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान का अंतिम समय था तो वो एक जंगल में विश्राम कर रहे। भगवान विष्णु ने जो भी अवतार लिए उनको एंड भी दिखाया गया है कि किस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि हर अवतार का एक समय होता है। तो उसी तरह श्री कृष्ण का जब समय था, यानी कि उनकी लीला का समाप्ति का समय था, तो वो एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। उसी दौरान बहेलिया ने एक तीर निकाल कर उन पर चला दिया, क्योंकि उनके जो पैरों के तलवे थे वो हिरन की खाल से मैच हो रहे थे और हिरन समझकर उसने वो तीर उन पर चला दिया। तीर चलने के बाद वो सीधा श्री कृष्ण भगवान के लग गया और उसी समय श्री कृष्ण भगवान ख़त्म हो गए। बताया ऐसा जाता है कि बहेलिया बहुत ज़्यादा डर गया था, शिकारी ज़्यादा डर गया था, उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तो उसने फिर शरीर को लेकर जो है लकड़ियों पर रखा और अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ राख में परिवर्तित हो गया तो उसने देखा कि वो जो हृदय है वो ख़त्म नहीं हुआ और वो धड़क रहा है बड़ी तेज़ी से। वो बहुत डर गया, उसमें इतना तेज और इतना प्रकाश था कि वो समझ नहीं पाया क्या करे। घबराहट में उसने क्या करा कि उस हृदय को उठाकर एक बॉक्स में रखा और लपेट कर ताम्र पत्ते में समुद्र में प्रवाहित कर दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसकी जो कहानी है वो क्या है। दूसरी तरफ राजा के सपने में जिस तरह से वो बॉक्स आया तो राजा ने भी उसे मंदिर में स्थापित करने के लिए मूर्ति बनाने का संकल्प लिया। दोस्तों, गौर से देखिए ये 3 मूर्तियाँ, अभी मैं आपको स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूँ। ये तीनों जो मूर्तियाँ हैं ये श्री कृष्ण भगवान, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की है। यही जगन्नाथपुरी में स्थापित हैं दोस्तों। और इसके आगे की कहानी में अब शुरू करता हूँ। जैसा कि कहानियों में बताया गया है दोस्तों, बताया जाता है कि पुरी में जब ये मूर्तियाँ चेंज होती हैं तो हर 12 साल या 6 साल में इनका चेंज ओवर होता है। लेकिन उस समय पंडितों की आंखों पर पट्टियाँ बांध दी जाती हैं दोस्तों, क्योंकि कोई भी इसे डायरेक्ट नहीं देख सकता है। जब कुछ लोगों ने सवाल किया उनसे कि पंडितों से कि जब भी आप इस हृदय को बदलते हो, यानी कि दूसरी मूर्तियों में प्रवेश करते हो, तो क्या तुम उन्हें अपनी आंखों से देख पाते हो? तो वहाँ के पंडितों का कहना था कि नहीं, हमने कभी भी उसने डायरेक्ट आंखों से नहीं देखा। हमारी आंखों में काले रंग की पट्टियाँ बांध दी जाती हैं और उसके बाद ही वो हृदय चेंज होता है। लेकिन हाँ, जब भी हमने उसे हाथ में लिया
आंखों में पट्टी तो रहती थी लेकिन वो हरकत करता था जैसे कोई खरगोश उछल रहा हो, उसमें वाइब्रेट होता था दोस्तों। और तेज प्रकाश, यानी कि कुछ ना कुछ तो बात होगी, वाकई में शायद वो श्री कृष्ण भगवान का हृदय हो, ऐसा कहानियों में बताया जाता है दोस्तों। पुरी से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। दूसरी कहानी जो है दोस्तों, जो दूसरी रोचक बात है वो ये है कि जब भी ये हृदय परिवर्तन, यानी कि जब ये ट्रांसपेरेंट होता है दूसरी मूर्तियों में, तो उस वक्त कहते हैं कि सीआरपीएफ की टीम लग जाती है वहाँ पर, एक बहुत बड़ी बटालियन, और चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है रात को, और उसी अंधेरे के दौरान तब जाके ये हृदय चेंज होता है पुरी में। और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये बिल्कुल सच है, आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे दूँगा। एक रोचक जानकारी और है, स्क्रीन पर आपने एक ध्वज देख लिया होगा, ये इसके गुंबद के ऊपर का है। पता है ऐसा जाता है कि जब भी सुनामी या कुछ कहर भारत पर आता है तो ये ध्वज अपने आप ही नीचे गिर जाता है। जब ये ध्वज गिरा है तब सुनामी और प्रलय या फिर भूकंप या कोई ना कोई विश्व जिसे कहते हैं हमला, वर्ल्ड वार, ऐसी सिचुएशन ज़रूर उत्पन्न हुई है दोस्तों। ये रहस्य इससे पहले भी कई बार हो चुका है, कई बार जो है इत्तेफाकन ये गिरा भी है और ऐसा हुआ भी है। तो दोस्तों भगवान का आशीर्वाद लीजिए, इससे बड़े चमत्कार की और बात क्या हो सकती है। इस ध्वजा को जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप जूम करके देखिए दोस्तों। बताया ऐसा जाता है कि ये हवा के विपरीत जो है लहराता है, जो कि नामुमकिन है। और इसकी सबसे अनोखी तीसरी चौथी जो रहस्यमय बात है, इसके गुंबद के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं जाता, और परिंदा, हवाई जहाज तो छोड़ो, परिंदे भी इसके गुंबद पर नहीं बैठते। ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है दोस्तों। बहुत से लोग हैरान हैं कि ये कैसे संभव है। बताया तो ये तक जाता है कि मंदिर के अंदर जब कोई प्रवेश करता है तो सीढ़ियों में बाहर समुद्र की लहरें बहुत तेज़ उछलती हैं, गिरती हैं। बताया ऐसा जाता है कि चारों तरफ जो है, पुरी के चारों तरफ समुंदर है, तो समुंदर की आवाज़ आएंगी। लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर पहली सीढ़ी पे कदम रखता है कोई भी श्रद्धालु भक्तजन, तो मंदिर के बाहर का जो समुद्र का जो आवाज़ है वो सब बंद हो जाती है। ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण, ये कोई नहीं जानता। ये ज़रूर कोई अलौकिक शक्ति ही है दोस्तों, अलौकिक शक्ति है। पुरी का ये रहस्य आपको कैसा लगा दोस्तों, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें, और वीडियो में आगे जानकारी के लिए आप ज़रूर दें। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर इसके बारे में बताएं। ये तीनों मूर्तियाँ आज भी वहाँ हैं। बताया ऐसा जाता है कि जब स्टार्टिंग में राजा मूर्तियाँ चेंज कर रहा था तो उस वक्त उसने राज्य में खबर फैला दी थी कि उसे ये हृदय जो है मूर्तियों के अंदर रखना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अच्छी मूर्तियाँ बना सके। तब बताते हैं कि अचानक कहीं से एक ब्राह्मण, एक पंडित वहाँ पर प्रकट हो गया। अजीब ही शक्ल थी उसकी, अलौकिक, दिव्य, तेज वाला। उसने बोला कि मैं इसे बनाना चाहता हूँ। लेकिन वो इतना वृद्ध था और तेजस्वी था कि राजा उसे इनकार नहीं कर पाया और बोला कि चलो ठीक है बना लो। मगर उसने शर्त ये रखी कि मैं जब इस मूर्ति को बना रहा हूँगा तो कोई भी मुझे परेशान ना करे या डिस्टर्ब ना करे। एक रूम के अंदर ले जाकर वो मूर्तियाँ का निर्माण करने लगा। उसकी शर्त के अनुसार 10-15 दिन हो गए, लेकिन राजा अपने सैनिकों को यही कहता कि कोई अंदर ना जाए। 16, 17, 20 दिन होने के बाद वहाँ से अंदर से जो कारीगरी की जो आवाज़ें थी, हथौड़ी बजाने की जो आवाज़ें थी, वो बिल्कुल बंद हो गई। राजा को लगा काफ़ी विरोधी व्यक्ति था, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। उसने अपने सैनिकों को बोला जाओ अंदर जाके देखो वो क्या कर रहा है। जैसे ही अंदर जाके देखा तो मूर्तियाँ बन चुकी थी और वो व्यक्ति गायब हो चुका था। मूर्तियाँ बनी तो थी लेकिन वो आधी अधूरी लग रही थी, जैसे कि उसके हाथ नहीं थे, पैर पूरी तरह से नहीं बने थे, लेकिन वो बड़ी अद्भुत मूर्तियाँ थी। उसी टाइप की मूर्तियाँ आज भी वहाँ विराजमान है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये तीनों मूर्तियाँ, भगवान बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की 3 मूर्तियाँ आज भी जगन्नाथपुरी में विराजमान है। दोस्तों काफ़ी रहस्य और रोचक जानकारी है ये। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि वो जो वृद्ध व्यक्ति था, ऐसा बताया जाता है कहानीकारों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार, कि वो विश्वकर्मा का ही कोई रूप था जो चाहता था कि वो अपने हाथों से मूर्तियों का निर्माण करे। जानकारी में आप बने रहें दोस्तों। इसी के साथ आज की जानकारी मैं समाप्त करता हूँ। आपको एपिसोड कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं कुलदीप सिंह नेगी फिर हाजिर हूँगा नई कहानी के साथ। हो सकता है कि वीडियो भी लेकर आऊँ बहुत जल्दी। नमस्कार।